और उसके फॉर्म्स के बारे में। लैंड क्या होता है? लैंड इज अ सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब हमारे चारों तरफ जो भी जमीन हमें दिख रही है, भले वो पहाड़ों के फॉर्म में हो या कैसे भी हो, उसे हम लैंड बोलते हैं। जो लैंड है उसके बेसिकली 3 फॉर्म्स होती है। फर्स्ट वन आता है हमारे पास माउंटेन, सेकंड वन इज प्लेट्यू एंड थर्ड वन इज प्लेन्स। हम पढ़ेंगे सबसे पहले माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन क्या होता है? माउंटेन इज एन एलिवेटेड सरफेस जो कि लैंड की सतह से 300 मीटर की ऊंचाई पर होती है। माउंटेन जो है वो वर्ल्ड की 27% जो लैंड है वो किससे कवर्ड है? माउंटेन से। मतलब वर्ल्ड की 27% जो लैंड है वो माउंटेन से कवर्ड है। सेकेंड वन आता है 80% ऑफ फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम माउंटेन। मतलब जो अपन पानी जो डेली लाइफ में यूज में लेते हैं वो 80% जो वाटर है वो माउंटेन से आता है। अब बात ये आती है कि वाटर जो है वो माउंटेन से आता कैसे है? माउंटेन से वाटर मतलब रेनफॉल होने के बाद जो पानी माउंटेन में इकट्ठा होता है, माउंटेन के बाद वो आता है लैंड पर। लैंड पर वो कहाँ पर आता है? रिवर्स और पॉन्ड्स में, जो कि रिवर और पॉन्ड्स का वाटर जो हमारे घर में आता है। थर्ड आता है 12% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन माउंटेन्स। मतलब वर्ल्ड की जो 12% पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? माउंटेन्स में। जैसे कि अपना शिमला हो गया, मनाली हो गया एंड सो ऑन। उसके बाद आता है माउंटेन्स भी कुछ टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है माउंटेन्स के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फोल्ड माउंटेन, सेकंड वन इज ब्लॉक माउंटेन, थर्ड वन इज वॉल्केनिक माउंटेन एंड फोर्थ वन इज रेसिडुअल माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या होता है? फोल्ड माउंटेन वो होता है जो कि इस मतलब पीक पॉइंट पे होते हैं, जिसकी ये चीज जो होती है वो पीक पॉइंट कहलाती है। यहाँ पर हम लोग रह नहीं सकते। मतलब जो फोल्ड माउंटेन होते हैं वो फोल्ड होते हैं इस शेप में, और इन माउंटेन पर रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये फोल्ड होते हैं, इसीलिए इनको फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। सेकंड आता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन जो होते हैं वो होते हैं ब्लॉक्स की शेप में, जिसमें यहाँ पर जो एरिया होता है, सरफेस एरिया जो उसका होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जो लोग रहते हैं, जो वर्ल्ड की जो 12% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? ब्लॉक माउंटेन में, क्योंकि वहाँ पे वो ब्लॉक शेप में होते हैं और वहाँ का सरफेस एरिया कुछ ज्यादा ही होता है, इसलिए उसे ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन क्या होता है? वॉल्केनिक माउंटेन वो होता है जिससे वॉल्केनिक इरप्शन होता है। मतलब जिस माउंटेन से वॉल्केनो आता है। वॉल्केनो कैसे आता है? मतलब जिस माउंटेन का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि उसमें वॉल्केनिक इरप्शन होता है। फोर्थ वन आता है रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है? वो माउंटेन जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है, जैसा कि अपने जयपुर में है नारगढ़। मतलब वो जो नारगढ़ के जो पहाड़ियां हैं उसे अपन फोल्ड माउंटेन इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो पीक पॉइंट होता है। मतलब फोल्ड माउंटेन में क्या होता है? पीक पॉइंट, इसलिए उसे हम मतलब माउंटेन की जो पहाड़ियां उसे हम फोल्ड पॉइंट माउंटेन भी नहीं बोल सकते हैं। सेकंड आता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है? जो रेजिडुअल मतलब जो रेजिडेंटल एरिया होता है वो उसमें ज्यादा होता है, उसमें सरफेस भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसको मतलब नारगढ़ में ब्लॉक माउंटेन भी नहीं है। वॉल्केनिक माउंटेन मतलब नारगढ़ में कभी सुना भी नहीं होगा कि वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है या कुछ हो रहा है, इसलिए जो रेजिडुअल माउंटेन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और इनमें ये सब चीजें नहीं होती है। अब हम लैंड के दूसरे फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम प्लेट्यू है। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू वो होता है लैंड की वो सरफेस जो होती तो फ्लैट है, पर वो जो सराउंडिंग एरिया जो होता है, मतलब जो लैंड होती है प्रॉपर जो लैंड होती है उससे थोड़ी सी ऊंचाई पर होती है, पर माउंटेन्स की ऊंचाई से उनकी ऊंचाई जो होती है वो कम होती है, उसे हम लोग प्लेट्यूज बोलते हैं। प्लेट्यूज का हम हाई प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, जो वर्ल्ड की 18% जो लैंड है वो किससे कवर्ड है? प्लेट्यूज से। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो लैंड है उसकी जो 18% जो लैंड है वो प्लेट्यूज से कवर्ड है। प्लेट्यूज बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं: इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू, पिडमॉन्टेन प्लेट्यू, वॉल्केनिक प्लेट्यू, कंटिनेंटल प्लेट्यू और डिसेक्टेड प्लेट्यू। फर्स्ट वन आता है इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू क्या होता है? इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू में जो एरिया चारों तरफ से माउंटेन से कवर और बीच में जो एरिया आता है उसे हम बोलते हैं इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। सेकंड वन आता है पिड माउंटेन प्लेट्यू। पिड माउंटेन प्लेट्यू क्या होता है? जैसे जिसमें वन साइड तो माउंटेन होता है, सेकंड साइड या तो वो सी होगा या वहां पर लैंड होगी, उसे हम क्या, और जो उन दोनों के जो बीच का जो एरिया होगा उसे हम बोलते हैं पिड माउंटेन। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है वोल्केनिक प्लेट्यू। वोल्केनिक प्लेट्यू क्या होता है? जो वोल्केनो निकलता है, वोल्केनो के ठंडे होने के बाद जो वो मतलब ठंडा होकर जो मतलब वोल्केनो निकलता है वो गिरता है प्लेट्यू पर, वो ठंडा होने के बाद क्या होता है उसे क्या बोलते हैं? वोल्केनिक प्लेट्यू। फोर्थ वन आता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू में क्या होता है? यहाँ पर भी मतलब उसमें दोनों तरफ से, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ से
मतलब इसमें यहाँ पर भी सी होता है, यहाँ पर भी सी होता है, और बीच का जो प्लेट्यू होता है उसे हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बोलते हैं। डिसेक्टेड प्लेट्यू, डिसेक्टेड प्लेट्यू में क्या होता है, उसमें चारों तरफ की जो मतलब चारों तरफ का जो एरिया होता है वो प्लेट्यू से कवर होता है, मतलब वो पूरा सेम तरीके से होता है, पर वो प्लेट्यू होता है, पूरा एरिया जो है वो प्लेट्यू कहलाता है, उसे कहते हैं हम डिसेक्टेड प्लेट्यू। अब हम पढ़ेंगे लैंड का थर्ड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं प्लेन्स। प्लेन्स क्या होता है, प्लेन्स वो सतह होती है जिस पर हम लोग रहते हैं, बिल्कुल फ्लैट सरफेस जो होता है लैंड का उसे हम प्लेन्स बोलते हैं। प्लेन्स जो है मतलब वो वर्ल्ड का जो 55% ऑफ लैंड है वो किससे कवर्ड हो रखी है, प्लेन्स से। बेसिकली प्लेन्स जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट आता है स्ट्रक्चरल प्लेन, सेकंड आता है इरोजनल प्लेन, थर्ड वन आता है डिपोजिशनल प्लेन। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल प्लेन के बारे में। स्ट्रक्चरल प्लेन क्या होता है, जहां पर हम लोग रहते हैं, जो प्लेन सी हो गया, रिवर हो गया, इनके थ्रू जो बनता है और जो ऑलरेडी बनाया होता है, मतलब बिल्कुल फ्लैट सरफेस, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल प्लेन। थर्ड आता है इरोजनल प्लेन। इरोजनल प्लेन में क्या होता है, जो भी माउंटेन से जो सॉइल इरोजन होता है, मतलब माउंटेन से जो छोटे छोटे पार्टिकल जो गिरते हैं मिट्टी के, वो नीचे आके क्या बनाते हैं, इरोजनल प्लेन बनाते हैं। थर्ड आता है डिपोजिशनल प्लेन। डिपोजिशनल प्लेन क्या होता है, जैसे अपना आइलैंड हो गया, आइलैंड कैसे हुआ, जो पानी है वो इकट्ठा होकर एक लैंड पे कवर हो रहा है, उसे हम बोलते हैं डिपोजिशनल लैंड। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट पढ़ा अपन ने माउंटेन के बारे में, सेकंड पढ़ा प्लेट्यू के बारे में, और थर्ड अपन ने पढ़ा प्लेन्स के बारे में। माउंटेन्स क्या होते हैं, जो सबसे ऊंचाई पर होते हैं। प्लेन्स क्या होते हैं, जो माउंटेन से थोड़ी कम ऊंचाई पर होती है, पर होती वो ऊंचाई पर है। और थर्ड वन आता है प्लेन्स। प्लेन्स में क्या आता है, अपना सी हो गया, रिवर हो गया, लैंड हो गया, मतलब जितना भी जो चीज अपन को मतलब जिस चीज पे अपन रह रहे हैं वो चीज अपन को दिख रही है, उसे क्या बोलते हैं, अपन प्लेन्स बोलते हैं। और ये जो चीज होती है लैंड पे अपन रहते हैं, और जो देखो ये जो प्लेन्स है वो लैंड के मतलब लैंड के बराबर आते हैं, और जो प्लेट्यूज होते हैं वो थोड़े से ऊपर जाते हैं, और जो माउंटेन जाते हैं वो बहुत ऊपर जाते हैं। मैंने बताया था जैसा कि 300 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब माउंटेन जो होता है वो लैंड की 300 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं।